अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ एक आसान सा नुस्खा जिसमें सिर्फ दो चीज़ें डलती हैं, दो ही उसमें अज्जा डलते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बाउल में लौंग हैं जिनको क्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में। ये आपको दुनिया के हर मुल्क में बआसानी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एप्पल्स हैं, सेब हैं, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हैं। सिर्फ दो चीज़ें आज के नुस्खे में डलेंगी और ये जो नुस्खा है ये मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह नफ्स की सख्ती को इंशाल्लाह बहाल करेगा, नफ्स के ढीलेपन को ख़त्म करेगा, मर्दाना कमज़ोरी जो है उसको ख़त्म करेगा, सेक्सुअल वीकनेस को ख़त्म करेगा। और इसी तरह से इंशाल्लाह मायूस मरीज़ों के लिए ये नुस्खा मुकम्मल सहारा बनेगा इंशाल्लाह। तो ये जो नुस्खा है इसको तैयार करना इंतहाई आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से तैयार करना है। बहरहाल आप इस नुस्खे को समझ लीजिए कि इंतहाई शानदार नुस्खा है और ख़ास तौर पे ये मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी कि ये नुस्खा जो है ये दिल को ताकत देता है। इसी तरह से ऐसे पेशेंट्स जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो किसी वजह से लो रहता है या खून की कमी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है या किसी और वजह से ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही परफेक्ट है। और ऐसे लोग जिनका दिल बहुत ही कमज़ोर हो, बहुत ही वो एक तरह से दिल की कमज़ोरी के आर्ज़े में मुब्तला हों, तो ये नुस्खा उनके लिए भी परफेक्ट है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको दिल की कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए तो ये नुस्खा लाजमी है, वो इस नुस्खे को लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। जो दिल की कमज़ोरी से जो ज़ोफ़े बा यानी कि मर्दाना कमज़ोरी होती है, जो दिल की कमज़ोरी की वजह से होती है, वो उसकी मैं कुछ आपको अलामात बता देता हूँ। इस तरह से होता है कि ऐसा बंदा जिसका दिल कमज़ोर हो वो हम बिस्तरी करने पर कादिर नहीं होता, उसके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती नहीं आती। वो जब भी अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसके नफ्स में इंतशार नहीं आता, सख्ती नहीं आती, बल्कि उसका जो नफ्स है वो ढीला ही रहता है। तो उसका नफ्स ढीला रहता है, लेकिन आम तौर पर उसका जो नफ्स है वो ढीला नहीं रहता, बल्कि वो किसी भी और जो कह लें कि जिनसी अवामिल हैं, जिनसी सोच है, उस वक्त उसके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती आती है, उसके पेनिस में मुकम्मल तौर पे इंतशार आ जाता है। लेकिन जैसे ही ऐसा मर्द औरत के पास जाता है, अपनी वाइफ के पास जाता है, तो उस वक्त उसके नफ्स में इंतशार नहीं आता, सख्ती नहीं आती, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और नफ्स में सख्ती नहीं आती और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनके दिल कमज़ोर होते हैं, उनको दिल की कमज़ोरी की वजह से सेक्सुअल वीकनेस होती है, यानी हार्ट वीकनेस की वजह से उनको सेक्सुअल वीकनेस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को तो ये नुस्खा लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको नफ्स में मुकम्मल तौर पे इंतशार नहीं आता, सख्ती नहीं आती, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। उनके लिए भी ये नुस्खा एक अजीम नेमत है, इसको लाजमी बना के इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये कि आपको बताता चलूँ कि इस नुस्खे को बनाना किस तरह से है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आपके पास होने चाहिए ये लौंग। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बाउल में लौंग हैं। ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे आप इन लौंगों को ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 50 ग्राम्स हैं, मेरे पास 50 ग्राम है इस वक्त। आप चाहें तो 100 ग्राम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50 ग्राम्स तो लाजमी होने चाहिए। और उसके बाद आपने सेब ले लेने हैं, एप्पल्स ले लेने हैं, अला क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेब हैं ये कितने चमकदार और बेहतरीन आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इन सेबों को ले लेना है। अब आपने करना ये है कि इन सेबों का आपने जूस निकालना है जूसर मशीन की मदद से।
फिर नेक्स्ट जो स्टेप है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इन एप्पल्स का जूस निकालता हूँ जूसर मशीन की मदद से, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी तो नाजरीन, मैंने जो हमारे पास एप्पल्स थे, जो सेब थे, उनका मैंने जूस निकाल के एक बाउल में डाल दिया है। अब करना ये है कि ये जो हमारे पास लौंग हैं, इनको आपने इस जो एप्पल का जूस हमारे पास है इसके अंदर आपने इनको डाल देना है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसी तरह से आपने करना ये है कि इतने सारे लौंग आपने इसमें डालने हैं कि ये सारे लौंग इसमें आ जाएं। डालते हैं इसमें मज़ीद लौंग। अब करेंगे ये कि इसको मैं अच्छी तरह कर लेता हूँ इस पानी में ज़रा मिक्स। अब आपने करना ये है कि अच्छी तरह इनको ज़रा इनके अंदर भिगो देना है। अब आपने करना ये है कि इस पे कोई मलमल का कपड़ा या कोई भी इस पर आपने कोई चीज़ ऐसी डाल देनी है कि इस पर मक्खियाँ वगैरह या कोई इसके अंदर कोई पतंगा कीड़े मकोड़े इसमें ना आ सकें। इसको आपने ढक के रख देना है और आपने इंतज़ार करना है कि ये जो पानी है ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाए। कि जैसे ये पानी खुश्क होगा तो आपने करना ये है कि इन लौंगों को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। और फिर जब ग्राइंड हो जाएंगे तो आपने सुबह शाम खाली पेट इसकी हाफ़ टी स्पून सुबह के वक्त खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम, जिसमें 1 टीस्पून खाली शहद मिला हुआ हो। सुबह भी इस्तेमाल करें, शाम भी इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जो है ये अभी तैयार नहीं हुआ है, ये आप नोट कर लें कि ये अभी तैयार नहीं हुआ है। इसको आपने ढाँक कर रख देना है। इसको आपने अभी इसके ऊपर कोई चीज़ आप डाल दें, मसलन इसके ऊपर कोई प्लेट रख दें या कोई इस तरह का मलमल का कपड़ा आप जो है इस पर आप डाल दें। मलमल के कपड़े की मदद से इसके मुंह को बांध दें और इसको आपने साए में रख देना है, खुश्क जगह पे रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज में ये जो पानी है इसका खुश्क नहीं हो पाएगा। इसको आपने साए में रख देना है। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं। आप इसको धूप में रख दें, साए में रख दें, जहाँ पे आप सेफ़ इसको समझें रख दें। और जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाए तो आपने इन लौंगों को ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंडर में बारीक पीस लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। सुबह शाम आपने हाफ़ टी स्पून इसको इस्तेमाल करना है। 1 महीने से 40 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नफ्स की सख्ती को बहाल करेगा, दिल की कमज़ोरी को इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म करेगा, दिल को ताकतवर बनाएगा, खून की कमी को भी पूरा करेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले जितने भी नुस्खा जात हैं वो लाइव वीडियोस की सूरत में आपको मिलते रहें। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों से एक शिकवा करना चाहूँगा, वो ये है कि डिसलाइकर्स जो हैं वो हमारी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, लेकिन जो लोग इस हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठाते हैं, हमारे फैंस हैं, वो हमारी वीडियोस को पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते। हालांकि वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आते। मेरे भाई, लाइक अगर आप कर देंगे तो आपका कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, बिल्कुल कोई इस तरह का मसला नहीं बनने वाला, आपको कोई कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ना, इसमें हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें भी एक तसल्ली मिलती है कि यार आप लोग हमारी काविश को पसंद कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि लोग वीडियोस को देखते हैं, व्यूज़ आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वीडियो पे लाइक्स नहीं आते। तो उस वजह से हमको समझ नहीं आ पाती कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
अगर आप कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और कोई भी अगर बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। वीडियो लंबी होगी उसके लिए भी माज़रत चाहता हूँ। तो बस इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीत लौंग अब करेंगे ये कि इसको मैं अच्छी तरह कर लेता हूँ इस पानी में ज़रा मिक्स। अब आपने करना ये है कि अच्छी तरह इनको ज़रा इनके अंदर भिगो देना है। अब आपने करना ये है कि इस पे कोई मलमल का कपड़ा या कोई भी इस पर आपने कोई चीज़ ऐसी डाल देनी है कि इस पर मक्खियाँ वगैरह या कोई इसके अंदर कोई पतंगा कीड़े मकोड़े इसमें ना आ सकें। इसको आपने ढक के रख देना है और आपने इंतज़ार करना है कि ये जो पानी है ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाए। कि जैसे ये पानी खुश्क होगा तो आपने करना ये है कि इन लौंगों को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और फिर जब ग्राइंड हो जाएंगे तो आपने सुबह शाम खाली पेट इसकी हाफ़ टी स्पून सुबह के वक्त खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम, जिसमें 1 टीस्पून खाली शहद मिला हुआ। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ एक आसान सा नुस्खा जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलती हैं, 2 ही उसमें अज्जा डलते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बाउल में लौंग हैं जिनको क्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में। ये आपको दुनिया के हर मुल्क में बआसानी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एप्पल्स हैं, सेब हैं, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हैं। सिर्फ 2 चीज़ें आज के नुस्खे में डलेंगी और ये जो नुस्खा है ये मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह नफ्स की सख्ती को इंशाल्लाह बहाल करेगा, नफ्स के ढीलेपन को ख़त्म करेगा, मर्दाना कमज़ोरी जो है उसको ख़त्म करेगा, सेक्सुअल वीकनेस को ख़त्म करेगा और इसी तरह से इंशाल्लाह मायूस मरीज़ों के लिए ये नुस्खा मुकम्मल सहारा बनेगा इंशाल्लाह। तो ये जो नुस्खा है इसको तैयार करना इंतहाई आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से तैयार करना है। बहरहाल आप इस नुस्खे को समझ लीजिए कि इंतहाई शानदार नुस्खा है और ख़ास तौर पे ये मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी कि ये नुस्खा जो है ये दिल को ताकत देता है। इसी तरह से ऐसे पेशेंट्स जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो किसी भी और जो कह लें कि जिनसी अवामिल हैं, जिनसी सोच है, उस वक्त उसके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती आती है, उसके पेनिस में मुकम्मल तौर पे इंतशार आ जाता है। लेकिन जैसे ही ऐसा मर्द औरत के पास जाता है, अपनी वाइफ के पास जाता है, तो उस वक्त उसके नफ्स में इंतशार नहीं आता, सख्ती नहीं आती, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और नफ्स में सख्ती नहीं आती और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनके दिल कमज़ोर होते हैं, उनको दिल की कमज़ोरी की वजह से सेक्सुअल वीकनेस होती है, यानी हार्ट वीकनेस की वजह से उनको सेक्सुअल वीकनेस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को तो ये नुस्खा लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको नफ्स में मुकम्मल तौर पे इंतशार नहीं आता, सख्ती नहीं आती, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। उनके लिए भी ये नुस्खा एक अजीम नेमत है, इसको लाजमी बना के इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये कि आपको बताता चलूँ कि इस नुस्खे को बनाना किस तरह से है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आपके पास होने चाहिए ये लौंग। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बाउल में लौंग हैं। ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे। किसी वजह से लो रहता है या खून की कमी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है या किसी और वजह से ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही परफेक्ट है। और ऐसे लोग जिनका दिल बहुत ही कमज़ोर हो, बहुत ही वो एक तरह से
दिल की कमज़ोरी के आर्ज़े में मुब्तला हों तो ये नुस्खा उनके लिए भी परफेक्ट है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको दिल की कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए तो ये नुस्खा लाजमी है, वो इस नुस्खे को लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। जो दिल की कमज़ोरी से जो ज़ोफ़े बा यानी कि मर्दाना कमज़ोरी होती है, जो दिल की कमज़ोरी की वजह से होती है, वो उसकी मैं कुछ आपको अलामात बता देता हूँ। इस तरह से होता है कि ऐसा बंदा जिसका दिल कमज़ोर हो वो हम बिस्तरी करने पर कादिर नहीं होता, उसके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती नहीं आती। वो जब भी अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसके नफ्स में इंतशार नहीं आता, सख्ती नहीं आती, बल्कि उसका जो नफ्स है वो ढीला ही रहता है। तो उसका नफ्स ढीला रहता है, लेकिन आम तौर पर उसका जो नफ्स है वो ढीला नहीं रहता, बल्कि वो आप इन लौंगों को ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 50 ग्राम्स हैं, मेरे पास 50 ग्राम है इस वक्त। आप चाहें तो 100 ग्राम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50 ग्राम्स तो लाजमी होने चाहिए। और उसके बाद आपने सेब ले लेने हैं, एप्पल्स ले लेने हैं, अला क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेब हैं ये कितने चमकदार और बेहतरीन आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इन सेबों को ले लेना है। अब आपने करना ये है कि इन सेबों का आपने जूस निकालना है जूसर मशीन की मदद से। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इन एप्पल्स का जूस निकालता हूँ जूसर मशीन की मदद से, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी तो नाज़रीन, मैंने जो हमारे पास एप्पल्स थे, जो सेब थे, उनका मैंने जूस निकाल के एक बाउल में डाल दिया है। अब करना ये है कि ये जो हमारे पास लौंग हैं इनको आपने इस जो एप्पल का जूस हमारे पास है इसके अंदर आपने इनको डाल देना है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसी तरह से आपने करना ये है कि इतने सारे लौंग आपने इसमें डालने हैं कि ये सारे लौंग इसमें आ जाएं। डालते हैं इसमें